हे एवरीवन, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। माई सेल्फ मनीषा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की जो डेट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी, और इसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे माना जाता है। और जितने भी लोग लीगल फील्ड के हैं उन सब के लिए एक फेस्टिवल जैसा दिन है। ठीक है, इस दिन को हमें एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए। और वो क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि आज के दिन हमारे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर किया गया था। जो कोड ऑफ कंडक्ट हमें किसने दिया था? हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने दिया। हमने 200 साल किसी के अंडर में बिताए, बहुत परेशानियां झेली, और उससे जब हम बाहर निकले तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के वजह से और कुछ फिलोसफर्स, लीडर्स, बहुत सारे लोग जो अपना बेहतर, जितना बेहतर दे सकते थे उतना बेहतर देकर हमें एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट दिया जो कि अभी भी वॉइडेबल नहीं है। ठीक है, मतलब अभी भी उसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। अगर आपने उसका वॉयलेशन किया तो आपके लिए कोई ना कोई पेनल्टी जरूर अवेलेबल है। और नॉट इवन अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और ऐसा क्यों है वो इस कोर्ट से देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मियर लैंग्वेज। ठीक है, एक मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है केवल, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। और ये लाइन जो है बिल्कुल सच है कि हमारा संविधान जो है एक डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट के टर्म में इसे हमें नहीं देखना होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ का पार्ट है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा संविधान बना वो कैसे बना। तो जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इस्टेब्लिश की गई। ईयर पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? आपको डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने संविधान के फॉर्मेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। टिल 75 ईयर वी आर स्टिल फ्री। ठीक है, हम लीगली फ्री हैं, पॉलिटिकली फ्री हैं, सोशली फ्री हैं, इकोनॉमिकली भी फ्री हैं। क्या ऐसा है? तो आंसर इज यस। हम कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अभी तक हर एम को अचीव कर रहे हैं। जिसको बनाने वाले लोगों ने क्या बनाया? 24 नवंबर, आज से ठीक 2 दिन पहले 24 नवंबर 1949 को 284 लोगों ने इसको साइन किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया भर की चीज़ों से मिलकर बना है। सभी जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कहीं ना कहीं से ले आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 284 लोगों ने इसको साइन किया, उन सब ने इस बात का प्रमाण दिया है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो लोग जिस भी कंट्री से जो भी चीज़ें लेकर आए उसको अपना रूप दिया। ठीक है, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है या फिर किसी पार्टी की बात होती है, पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है, तो हम अधिकतर लेकर खड़े हो जाते हैं इस मुद्दे को कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसके बाद और क्या चीज़ें आती हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा इन सब के वजह से क्या है, हम ये फील कर पाते हैं कि ये जो किताब है इट इज़ अ लिविंग। ठीक है, एक लिविंग बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है, क्योंकि ये किताब बोलती है अपने आप में। और वो किस आर्टिकल की वजह से है? यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 368 है, जो क्या है, क्या कहता है? जिसके वजह से हमारा संविधान बोल सकता है, जब चाहे बदल सकता है, समय के अनुसार, लोगों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। और यही सबसे बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम नहीं बदल सकते। वो क्या है?
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि 284 लोगों ने जब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया 24 नवंबर 1949 को, और उसके बाद पूरा का पूरा 395 आर्टिकल एक बार में ना आकर के 16 आर्टिकल नहीं आए, बाकी सारे आर्टिकल क्या है वो आपके 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। ठीक है, आज ही के दिन हमारा जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल है वो ये मानता है कि ये क्या है, एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। इसके बाद आज जो हम ये दिन मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, ये दिवस हमने शुरू किया मनाते हुए, कब से मनाना शुरू किया है, तो इंडिया में इस दिन को पहले भी मनाया जाता था, लेकिन जिसका नाम बदल करके संविधान दिवस किया गया जो कि 2014 में, और उसके बाद से हम इसको कंटिन्यूअस मनाते आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ लीगल फील्ड के लोगों को नहीं, जो लोग एक आम जनता तक ये किताब जब तक पहुंच नहीं जाती है तब तक हम सभी को मेहनत करते रहना चाहिए, इस संविधान के बारे में लोगों को बताते रहना चाहिए, और इससे हम जितना चाहें उतना इसको बढ़ा सकते हैं, इसका ऑरा चेंज कर सकते हैं। एक हमारे पास बुक है जिसका क्या है, जिसको हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि हमारे पास गीता, कुरान, बाइबल या फिर और जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों से बड़ा एक ऐसा ग्रंथ है हमारे पास जो हम सबको एक बनाकर आज एकजुट करके इस देश में रखता है, और ऐसे ही हमें बने रहना चाहिए जैसे कि हमारा संविधान हमें रखना चाहता था। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये पता चल गया होगा कि हमारा भारत का संविधान जो बना वो क्यों बना, कैसे बना, बनाया क्यों गया था, ताकि हम पर फिर से आकर कोई और रूल ना कर ले। ठीक है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का गठन किया गया, मंत्री परिषद बनाया गया, इसके बाद से हमारे पास राष्ट्रपति हैं, जो जुडिशरी है वो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लोगों के लिए संरक्षण, लोगों का संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण, और इसके बाद उनके जीवन का संरक्षण जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया, जो कि बहुत ही बेहतर बनाया गया है, जिसके ऊपर कोई भी सवाल उठाया नहीं जा सकता है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।